इसमें एग्जाम्पल नंबर हम 13.2 देख लेते हैं। इसमें क्या मैंने एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल्स टू इट एज shown in figure 13.14। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन विल बी। इलेक्ट्रॉन पे हमें क्या निकालना है, फोर्स का डायरेक्शन निकालना है। ठीक है, जो फोर्स कौन सा होगा यहाँ पर, मैग्नेटिक फोर्स। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरीके से दी हुई है, इस तरीके से आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दी हुई है, नहीं दी है, इस तरीके से आपको ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दी हुई है, यही दी है। और इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है डाउनवर्ड, ये आपका इलेक्ट्रॉन जा रहा है। इलेक्ट्रॉन की मोशन की डायरेक्शन किधर है, नीचे परपेंडिकुलर जा रहा है, उसमें दिया हुआ है एट राइट एंगल, मीन्स परपेंडिकुलर जा रहा है। तो हमें इलेक्ट्रॉन पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, नहीं लगेगा, क्यों लगेगा, इलेक्ट्रॉन में फोर्स क्यों लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड किस पे फोर्स लगाती है, करंट पर। लास्ट क्लास में देखा था मैग्नेटिक फील्ड एक करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स लगाती है। अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, ठीक है, तो वो उस पर फोर्स लगा सकती है। फोर्स की हमने वगैरह वगैरह वैल्यू दिखी थी। अब यहाँ पे तो करंट नहीं है, यहाँ पे तो एक इलेक्ट्रॉन है, क्या है, इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे मूव कौन कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इस तरीके से जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स की बात कर रहा है वो, कि इलेक्ट्रॉन में फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। तो इलेक्ट्रॉन में फोर्स लगेगा, क्यों, वो करंट किसकी वजह से होता है, तो चार्ज के मोशन की वजह से ही होता है। तो इलेक्ट्रॉन भी तो एक चार्ज है, तो चार्ज क्या होगा, मूव कर रहा है, तो हमें क्या होगा, हमें करंट, अब इलेक्ट्रॉन के करस्पॉन्डिंग करंट की डायरेक्शन देखना है। जब हम फोर्स की डायरेक्शन बताते हैं तो फोर्स की डायरेक्शन किसके हिसाब से लेते हैं, करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। अगर इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा है तो करंट किधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा है तो करंट कहाँ जाएगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में बताया था, करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट होता है, नहीं होता है। करंट का डायरेक्शन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट होता है कि नहीं होता है। तो इलेक्ट्रॉन अगर नीचे जा रहा है, बताया था कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रॉन राइट साइड जा रहा है तो करंट क्या होगा, लेफ्ट साइड। करंट का डायरेक्शन क्या होगा, या तो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में होगा या फिर नेगेटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है, एक नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन क्या होगा, करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ। ये आपका करंट हो गया, ये क्या होगा, करंट इधर आई, इसको क्या लिख सकते हो, करंट ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इस तरफ, तो फोर्स का डायरेक्शन बता सकते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ठीक है, लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में 4 फिंगर, ये वाली फर्स्ट फिंगर किस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में सेंटर, बीच वाली फिंगर कहाँ पर होती है, बीच वाली फिंगर करंट की डायरेक्शन में, तो बीच वाली फिंगर करंट की डायरेक्शन में। करंट किधर ऊपर जा रहा है, तो बीच वाली फिंगर ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर, और थंब क्या होगा, किधर जाएगा, अंदर आएगा। सो फोर्स किधर लगेगा, इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड या इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। ठीक है, सो क्या बता सकते हैं यहाँ पर फोर्स कहाँ लगेगा, फोर्स विल बी इनटू द प्लेन। ठीक है, यहाँ पे फोर्स लगेगा इस तरीके से। फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, क्या लिखेंगे आंसर में, फोर्स विल बी इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। ठीक है, आपका इनटू द प्लेन लिख सकते हो, समझ आ गया। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करना आना चाहिए। वैसे में यही पूछा जाता है कि डायरेक्शन किधर होगा, कुछ भी करंट नहीं देगा तो करंट की जगह क्या, चार्ज को भगा देगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज को, अगर इलेक्ट्रॉन की जगह पॉजिटिव चार्ज को बोला होता कि कोई प्रोटॉन जा रहा है, प्रोटॉन नीचे जा रहा है तो क्या होगा, फिर करंट का डायरेक्शन नीचे हो जाता, जैसे नहीं तो चेंज आता, और फोर्स का डायरेक्शन जस्ट क्या हो जाता, अपोजिट। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ अ प्रोटॉन कैन चेंज व्हाइल इट मूव्स फ्रीली इन अ मैग्नेटिक फील्ड। एक आपका क्या है, प्रोटॉन है, वो किस में, मैग्नेटिक फील्ड में फ्रीली मूव कर रहा है। ठीक है, फ्रीली मूव कर रहा है, तो उसकी कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होगी। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी, फर्स्ट है मास, सेकेंड है स्पीड, थर्ड है वेलोसिटी, फोर्थ है मोमेंटम। क्या चीज़ चेंज होगी, एक प्रोटॉन है, वो एक किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, कैसे ही मूव कर रहा है, कौन सी प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है, कौन सी प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे हम कोई भी मैग्नेटिक फील्ड ले सकते हैं,
हमने सपोज मैग्नेटिक फील्ड ले ली किस में, इनटू द प्लेन ले लिया, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, बोर्ड के प्लेन में। इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड है। क्रॉस क्या बता रहा है, क्रॉस क्या बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के प्लेन के अंदर है। ये आपकी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ऐसे पूरे बोर्ड के प्लेन में ऐसी मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है। और आपका जो प्रोटॉन है वो यहाँ कहीं घूम रहा है, ठीक है, कहीं भी घूम सकता है। इस तरीके से क्या ले लेते, कोई भी एक प्रोटॉन है, वो यहाँ पे क्या होगा, ये प्रोटॉन है आपका, ये किसी भी वी वेलोसिटी से यहाँ पर चल रहा है, परपेंडिकुलर ले लिया हमने। इसकी जो वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है कि नहीं है। जो प्रोटॉन की वेलोसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड किधर, डायरेक्शन ध्यान रखना, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर, वेलोसिटी किधर है, इधर, दोनों परपेंडिकुलर है। फोर्स किधर लगेगा, मतलब प्रोटॉन चल रहा है ना, चल रहा है, अभी इलेक्ट्रॉन चल रहा था, प्रोटॉन को चला दिया, प्रोटॉन इधर जा रहा है तो करंट किधर जाएगा, इधर ही जाएगा। प्रोटॉन इधर जा रहा है तो करंट किधर जाएगा, इसी तरफ तो जाएगा, नहीं जाएगा, करंट इसी तरफ जाएगा। तो जब करंट इसी तरफ जाएगा तो प्रोटॉन के ऊपर फोर्स किधर लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड हमने अंदर लिया हुआ है, एक करंट इधर जा रहा है, ठीक है, यही तो हो रहा है। तो अब करंट इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, ठीक है, करंट किधर जा रहा है, राइट साइड, मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड, ठीक है, फोर्स किधर लगेगा, लेफ्ट हैंड रूल लगा सकते हैं, करंट, ठीक है, ऐसे ही कर लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर इनटू द प्लेन, करंट इस तरफ, तो फोर्स अपवर्ड लगेगा। इस फोर्स क्या होगा, इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा, अपवर्ड, ठीक है। फोर्स की डायरेक्शन अगर हम इस पर देखेंगे तो ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, ठीक है। ये तो पता है कि ये तो डायरेक्शन पता चल गया। अब हमें ये थोड़ी बताना है, हमें तो बताना है कि प्रोटॉन इस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है, इस तरीके चल रहा है, उसकी कुछ ना कुछ क्या होगी, वेलोसिटी होगी, चलेगा तो कुछ ना कुछ क्या होगी, वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी स्पीड होगी तो डायरेक्शन भी होगी तो वेलोसिटी होगी। तो उसकी कौन सी चीज़ चेंज होगा यहाँ पर, उसका मास चेंज होगा क्या, प्रोटॉन अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा है तो मास चेंज होगा, मास क्यों चेंज होगा, ठीक है, मास नहीं चेंज होगा तो स्पीड चेंज होगी, फोर्स लगेगा तो स्पीड चेंज होगी, वेलोसिटी स्पीड चेंज होगी तो वेलोसिटी तो चेंज होगी, और मोमेंटम चेंज हो जाएगा। मोमेंटम क्या होता है, m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी, मास तो चेंज नहीं हो रहा है, हाँ, तो क्या क्या चीज़ चेंज होगा, स्पीड, वेलोसिटी, मोमेंटम, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, स्पीड चेंज नहीं होती है, स्पीड चेंज नहीं होगी बट वेलोसिटी चेंज होगी, और वेलोसिटी चेंज होगी तो मोमेंटम चेंज हो जाएगा। स्पीड क्यों चेंज नहीं होगी, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने बताया था जो भी फोर्स लगता है, फोर्स किधर लगता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं लगता है। अगर करंट हमेशा क्या होगा, हमेशा फोर्स करंट और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है, यही तो होता है। फोर्स क्या लगेगा, हमेशा करंट और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, मीन्स करंट किधर है, जिधर ये जा रहा है, इस प्रोटॉन का डिस्प्लेसमेंट किधर है, इधर ही है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, फोर्स इधर लग रहा है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब परपेंडिकुलर होते हैं तो उसके ऊपर कोई वर्क होता है, जीरो वर्क होता है। जब वर्क जीरो होता है तो उसके अंदर कोई काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा, नहीं होगा, वर्क एनर्जी थ्योरम से यही तो होता है। तो डिस्प्लेसमेंट इधर है, फोर्स इधर लग रहा है, कहीं भी जाए हमेशा फोर्स परपेंडिकुलर लगेगा। यही बताया था लेफ्ट हैंड रूल में हमेशा क्या होता है, हमेशा फोर्स करंट और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रहेगा। चाहे करंट मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर रहे ना रहे उससे मतलब नहीं है, लेकिन फोर्स हमेशा दोनों के क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। तो फोर्स जिधर क्या होगा, प्रोटॉन जा रहा है, करंट भी उधर ही जाएगा, तो फोर्स हमेशा क्या होगा, फोर्स हमेशा क्या रहेगा, हमेशा उसके डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर रहेगा, नहीं रहेगा। जो फोर्स होगा, फोर्स क्या होगा, विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू जो इसकी स्पीड है, स्पीड बोल लो, कुछ भी डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, वर्क डन जीरो होगा, वर्क डन क्या होगा, जीरो, वर्क डन जीरो तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में चेंज जीरो, और काइनेटिक एनर्जी में चेंज, काइनेटिक एनर्जी को लिखते हैं के से, डेल्टा के क्या होगा, जीरो,
डेल्टा के मीन्स, डेल्टा के मीन्स क्या होता है? डेल्टा मीन्स चेंज। डेल्टा कहाँ पे लगाते हैं? चेंज के लिए। तो डेल्टा के मीन्स काइनेटिक एनर्जी में चेंज क्या होगा? जीरो। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज जीरो मतलब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, नहीं रहेगी। ठीक है, ये क्या हुआ? डेल्टा, ट्राइंगल बनाते हैं, डेल्टा वहाँ पे लगाते हैं, चेंज लिखते हैं। डेल्टा के का मतलब क्या होगा? फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इसी को यही तो लिखते हैं, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू जीरो। यही तो हुआ डेल्टा के। तो ये जीरो है, इसको इधर ले आएंगे तो मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। यही तो रहा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, जितनी बाद में है वही उतनी पहले है, मास तो चेंज हो नहीं रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगा सकते हो, हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर। ठीक है, यही तो होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, मतलब फाइनल, इसमें तो वेलोसिटी थोड़ी आती है, स्पीड आती है। फाइनल स्पीड इक्वल टू इनिशियल स्पीड। काइनेटिक एनर्जी तो स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इसमें क्या होता है? स्पीड। तो इसका मतलब क्या है? फाइनल स्पीड इक्वल टू इनिशियल स्पीड, स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, बट डायरेक्शन तो चेंज होगी, नहीं होगी। बताया था, जब फोर्स परपेंडिकुलर लगता है तो वो उसके वो कोई वर्क नहीं करता है, बट उसकी डायरेक्शन तो चेंज कर सकता है, कर सकता है। ठीक है, जैसे क्या होगा? सेंटीपिटल फोर्स पढ़ा था हमने, पढ़ा था सेंटीपिटल फोर्स हमेशा क्या लगता है? परपेंडिकुलर। जैसे गाड़ी किसी सर्कल में घूमती है तो उसके सेंटीपिटल फोर्स लगता है और वही तो उसकी डायरेक्शन चेंज करता है। किसी पत्थर को सर्कल में घुमाते हैं तो उस रस्सी में बांध के जब सर्कल में घुमाते हैं तो रस्सी में जो टेंशन होता है वो हमेशा फोर्स लगता है, परपेंडिकुलर ही लगता है। वो क्या करता है? डायरेक्शन चेंज करता है। इसी तरीके से करते हैं, जैसे पत्थर है, इसके अबाउट, सेंटर के अबाउट क्या कर रहे हो आप? इसको घुमा रहे हो, तो ये पत्थर की क्या होगी? हमेशा डायरेक्शन चेंज होगा, इसके अबाउट होगा, वो डायरेक्शन चेंज कर सकता है, बिकॉज इसमें क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है, टेंशन लग रहा है। ठीक है, तो एक जो फोर्स होता है, जो परपेंडिकुलर फोर्स है, वो क्या करेगा? उसका स्पीड चेंज नहीं करेगा, ओनली डायरेक्शन चेंज करेगा, बिकॉज वो कोई उसके ऊपर वर्क नहीं कर रहा है, कर रहा है, उसके ऊपर कोई वर्क नहीं कर रहा है। तो क्या होगा? उसकी ओनली डायरेक्शन चेंज कर सकता है, उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर सकता है, स्पीड का। स्पीड का मैग्नीट्यूड मीन्स वेलोसिटी का, जो भी इसकी वेलोसिटी होगी, इसके अंदर वेलोसिटी तो है ही, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही तो स्पीड होती है। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, मतलब स्पीड तो चेंज नहीं होगी, बट डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, होगी। बिकॉज डायरेक्शन चेंज होगी, स्पीड चेंज हो नहीं रहे, तो वेलोसिटी तो चेंज होगी। बिकॉज वेलोसिटी तो क्या होती है? स्पीड विद डायरेक्शन। ठीक है, अगर डायरेक्शन चेंज हुई तो वेलोसिटी तो चेंज हो जाएगी, बट आपकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, स्पीड क्यों चेंज नहीं हो रही है? बिकॉज काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही है, हो रही है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, तो स्पीड कांस्टेंट है, बट डायरेक्शन चेंज हो रही है। ठीक है, इसकी हर पॉइंट पे क्या हो रही है? डायरेक्शन। यहाँ पे था तो इसकी क्या होगा? डायरेक्शन इधर थी, जब ये क्या होगा? यहाँ पर आएगा तो इसकी डायरेक्शन इधर होगी। तो स्पीड क्या है इसकी? 10 मीटर पर सेकंड से यहाँ पे भी था, 10 मीटर पर सेकंड से यहाँ पे भी था। स्पीड तो सेम है, बट डायरेक्शन अलग अलग है। ठीक है, बट वेलोसिटी तो क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसके पास डायरेक्शन भी होती है। तो इसकी वेलोसिटी सेम है क्या? नहीं है, बट इनकी स्पीड सेम है। क्या सेम है? स्पीड सेम है, बट क्या है? वेलोसिटी सेम नहीं है। तो वेलोसिटी स्पीड में डिफरेंस पता होना चाहिए। वेलोसिटी क्या होती है? स्पीड विद डायरेक्शन। अगर स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी ऐसा ज़रूरी नहीं है, उसके लिए डायरेक्शन भी क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहाँ से क्या पता चला? क्या हमारा आंसर हो जाएगा? मोमेंटम और वेलोसिटी का। हाँ, स्पीड तो स्पीड चेंज होगा? नहीं होगा। मास चेंज होगा? नहीं होगा। वेलोसिटी मोमेंटम होगा। मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होता है, तो मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें दिया इन एक्टिविटी 13.7 हाउ डू वी थिंक द डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉड ए बी विल बी अफेक्टेड इफ करंट इन रॉड ए बी इज इंक्रीज्ड। तो बेसिकली आपको डायग्राम यूज करना है, जो डायग्राम दिया गया है 13.7 में। आप क्या कर रहे हो? यहाँ पर करंट की डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं रॉड ए बी में, तो फोर्स का डायरेक्शन कैसे रिवर्स होगा या डिस्प्लेसमेंट, जो फोर्स रहेगा डिस्प्लेसमेंट उसी के अकॉर्डिंग होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे दिया गया है, इस तरीके डायग्राम दिया गया है।
मैग्नेट के बीच में। तो यहाँ पे वही डायग्राम बना सकते हो क्या, इसमें ऊपर नॉर्थ साउथ इस तरीके से बनाया हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ पे इस तरीके से यहाँ ये बना लेते हैं, नॉर्थ है और ये क्या है इस तरीके से साउथ है, और इन्होंने बीच में क्या रख दी, एक रॉड रख दी। यही डायग्राम है बेसिकली, ठीक है। वो टेढ़े में बनाया है इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। और इसमें कुछ क्या कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। करंट का डायरेक्शन देख सकते हो किस तरीके से, इस तरीके से करंट जा रहा है, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है अगर हम क्या करते हैं, हाउ डू वी थिंक द डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉड ए बी विल बी अफेक्टेड इफ करंट इन रॉड ए बी इज इंक्रीज्ड। अगर इसमें करंट को बढ़ाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट इसका क्या होगा, बढ़ेगा कि कम होगा। करंट बढ़ाएंगे तो फोर्स के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, इसके ऊपर पहले करंट, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इधर। मैग्नेटिक फील्ड इधर है, नॉर्थ से साउथ ईस्ट होता है। मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट इधर, फोर्स तो लगेगा, ठीक है, बिकॉज परपेंडिकुलर है तो मैक्सिमम फोर्स लगेगा। अब हमें बताना है, ये तो पता है कि फोर्स लग रहा है, अब फोर्स की वैल्यू चेंज कैसे होगा अगर हम करंट को बढ़ाते हैं तो फोर्स की वैल्यू बढ़ता है ना, नहीं बढ़ता है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, यही तो बताया था। फोर्स क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है, समझ आ गया। तो फोर्स बढ़ाएंगे, करंट बढ़ाएंगे तो फोर्स बढ़ेगा तो डिस्प्लेसमेंट नहीं बढ़ेगा, मगर डिस्प्लेस किससे हो रहा है, फोर्स से तो होगा, ठीक है, वो तो लटका हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका जो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। सेकेंड, अ स्ट्रॉन्गर हॉर्सशू मैग्नेट इज यूज्ड। इसमें जो हमने मैग्नेट यूज किया, हॉर्सशू मैग्नेट यूज किया है। स्ट्रॉन्गर, अगर मैग्नेट स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यूज करेंगे तो क्या चीज़ बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप जो मैग्नेट ले रहे हो वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लो, बड़ी मैग्नेट ले लो तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएंगे तो भी फोर्स बढ़ेगा। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या हो जाएगा, फिर से भी डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा। समझ आ गया। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ द रॉड ए बी इज इंक्रीज्ड। रॉड की लेंथ बढ़ा रहे हैं, इस रॉड की लेंथ बढ़ा देते हैं, तो लेंथ बढ़ाएंगे तो क्या होगा, तभी फोर्स बढ़ेगा। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, बताया था, आई एल बी साइन थीटा, याद है फॉर्मूला, ठीक है। तो लेंथ बढ़ेगी तो भी फोर्स बढ़ेगा, ठीक है, और फोर्स बढ़ेगा तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा। ये सीधी सीधी चीज़ें जो लास्ट क्लास में बताई थी, ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, अ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट is deflected towards north by a magnetic field. The direction of magnetic field is, एक आपका पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल क्या होता है पता है, हीलियम न्यूक्लियस, ठीक है। हीलियम के न्यूक्लियस क्या होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा, हीलियम न्यूक्लियस को अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, ठीक है। तो एक पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल है, प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट। इसको कहाँ पर हमने प्रोजेक्ट किया है, जैसे ईस्ट वेस्ट बना लेते हैं इस तरीके से, ये आपका ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, नॉर्थ साउथ, इसको हमने वेस्ट की तरफ प्रोजेक्ट किया है इस तरीके से। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, इस तरफ जा रहा है, ठीक है। इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ, जहाँ हमने इसको इस तरफ फेंका तो ये नॉर्थ की तरफ क्या हो गया, मुड़ गया। किस तरफ मुड़ गया, नॉर्थ की तरफ मुड़ा, मतलब नॉर्थ की तरफ। जैसे हमने यहाँ से इसको फेंका तो ये क्या होगा, इस तरीके से मुड़ गया, ऐसे मुड़ गया। तो ऐसे कब मुड़ेगा, तो इसका मतलब क्या, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताना है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगा। समझ आ गया, नॉर्थ की तरफ मुड़ रहा है मतलब इस तरफ जा रहा है। तो एक कब मुड़ेगा, ऐसे कब मुड़ेगा, जब इसके ऊपर फोर्स इस तरफ ही लग रहा होगा, नहीं लग रहा होगा। अगर फोर्स नीचे लग रहा होता तो नीचे की तरफ मुड़ता, ठीक है। इसका मतलब फोर्स हमेशा क्या होता है, उसकी डिस्प्लेसमेंट की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रहेगा, जो भी इसकी वेलोसिटी होगी उसके परपेंडिकुलर रहेगा। इसकी वेलोसिटी इस तरफ है तो फोर्स इसके लगना है परपेंडिकुलर, या तो ऊपर लगेगा या नीचे,
अगर फोर्स नीचे लग रहा होता तो नीचे मुड़ता, लेकिन ऊपर लग रहा है, ऊपर की तरफ मुड़ रहा है, इसका मतलब फोर्स किधर लगेगा? ऊपर। यही है, जिधर पॉजिटिव चार्ज है मतलब करंट इधर है, यही हो गया। जिधर करंट पॉजिटिव चार्ज आ रहा है उधर ही करंट जा रहा है। करंट इधर लग रहा है, फोर्स ऊपर लग रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड बताना है। ठीक है, अब आपको फोर्स की डायरेक्शन पता है, करंट की डायरेक्शन पता है, तो मैग्नेटिक फील्ड बता सकते हैं। रखते हैं, लगा लें, लेफ्ट हैंड रूल लिए, फोर्स ऊपर, करंट इस तरफ, यही है। फोर्स ऊपर मीन्स थंब ऊपर, करंट इस तरफ, ठीक, करंट किस तरफ? वेस्ट की तरफ। करंट वेस्ट की तरफ तो सेंटर फिंगर वेस्ट की तरफ, तो जो फोर फिंगर किधर आएगी? सामने आएगी, आउट ऑफ द प्लेन, यही आएगी, इसी तरफ आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से लिख सकते हैं, क्या आ जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी? मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, नॉर्थ की तरफ मुड़ रहा है ना, तो इस तरीके से जो रियल डायरेक्शन के फॉर्म में समझो इसमें। ठीक है, वेस्ट किधर है? इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ, इधर साउथ। ठीक है, तो आपका जो पॉजिटिव पार्टिकल है वो किधर जा रहा है? इस तरफ, यही जा रहा है। ठीक है, इस तरीके डायरेक्शन से समझ सकते हो। जो पॉजिटिव पार्टिकल वेस्ट की तरफ जा रहा है, तो करंट इधर, जिधर वेस्ट किधर है? यही तो है, वेस्ट इधर, तो करंट इधर, और डिफ्लेक्ट किधर हो रहा है? नॉर्थ की तरफ, तो फोर्स लग रहा है नॉर्थ की तरफ, यही है। तो फोर्स नॉर्थ इधर है, तो फोर्स, तो करंट ए है, फोर्स ए है, मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो करंट ए, करंट मीन्स क्या हो जाएगा? इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही होगा, नहीं होगा? सेंट्रल फिंगर वेस्ट की तरफ, थंब नॉर्थ की तरफ, तो फोर फिंगर किधर आएगी? ऊपर। अब वर्ड ही तो आएगी, नहीं आएगी? करंट किधर जा रहा है? वेस्ट। तो इसलिए पहले तो तीनों को परपेंडिकुलर कर लिया। सेंट्रल फिंगर क्या बताती है? करंट ही तो बताती है, तो एक करंट बता रहा है। थंब क्या बता रहा है? फोर्स। थंब किधर है? नॉर्थ की तरफ, फोर्स नॉर्थ की तरफ लग रहा है। नॉर्थ वहाँ होगा ना, उस तरफ। किस तरफ? वेस्ट इधर है, नॉर्थ डायरेक्शन ही नहीं पता। डायरेक्शन ईस्ट की तरफ होता है, ईस्ट है तो वेस्ट है, सो नॉर्थ किधर? उधर, और साउथ इधर सामने, यही तो होगा। तो फोर्स इधर लग रहा है, फोर्स की डायरेक्शन ये है, फोर्स की डायरेक्शन है, और करंट की डायरेक्शन है वेस्ट की तरफ। ठीक है, सो फोर्स थंब मतलब कहाँ होने चाहिए? नॉर्थ की तरफ, और सेंट्रल फिंगर किधर होने चाहिए? वेस्ट की तरफ। तो फोर फिंगर किधर आएगी? ऊपर। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? अपवर्ड। ठीक है, समझ आ गया? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या लिखेंगे? अपवर्ड। रियल डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? अपवर्ड। समझ आ गया? ठीक है, तो क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन इसी तरह टाइप से पूछे जाते हैं, लॉजिकल क्वेश्चन होंगे। इसमें जो डायरेक्शन निकालना होगा आपको लेफ्ट हैंड रूल लगाना पड़ेगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड रूल से आप जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक क्या होगा? डायरेक्शन भी गलती आएंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि क्या होगा कॉपी कर लिया, इसमें ना तो कॉपी कर सकते हो ना कुछ कर सकते हो। अपना खुद से दिमाग लगा के डायरेक्शन निकालना पड़ेगा। ठीक है।